चलो भाई आ गया हूं मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का अपना फोर्थ सम लेके। हमने पहला वाला सम किया वो थोड़ा अलग था, सेकंड हमने जनरल एंट्री भी कर लिया, अब हमने थर्ड सम भी किया। अबे फोर्थ सम में क्या है ना यार, ये एडजस्ट करते हैं ना जो पार्टनर्स कैपिटल को, वो अमाउंट कैसे जा रहा है, वो अमाउंट कैसे जा रहा है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये फोर्थ सम ध्यान देना, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और आएगा ये तो कंफर्म है, लास्ट तक बने रहना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, अपना फोर्थ सम क्या है देखते हैं। मिस्टर दीप एंड मिस्टर करण वर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद जो बैलेंस शीट है वो देख लेते हैं हम तो। अब स्टार्ट करता हूँ मैं एसेट से। कैश दिया है मुझे, ये वाले सम में मुझे कैश अकाउंट बनाना है, तो मैंने कर दिया कैश अपना किधर, कैश अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री डेटर किधर, असेट्स में, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स में, स्टॉक असेट्स में, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स में, फर्नीचर असेट्स में। अब आता हूँ लायबिलिटी साइड। सन्ड्री क्रेडिटर दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाएगा मेरा, लायबिलिटी। बिल्स पेबल कहाँ जाएगा मेरा, लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा मेरा, लायबिलिटी। कैपिटल दीप और करण का दिया, और कैपिटल का जो बैलेंस है मुझे लायबिलिटी में दिया, इसका मतलब एक क्रेडिट बैलेंस है, तो पार्टनर्स कैपिटल में तो जाएगा फॉर श्योर, और लेकिन ये कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि लायबिलिटी में दिया है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। जनरल रिजर्व आया, जनरल रिजर्व क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में, तो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो किधर होगा, ये लायबिलिटी में दिया इसलिए किस साइड होगा, क्रेडिट साइड, तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। 8000 कौन से रेशियो में चला जाएगा, 3:1। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, दे एडमिट शुभम, शुभम आ रहा है बिजनेस में, और शुभम क्या कर रहा है, शुभम बिजनेस में 20,000 कैपिटल लेके आ रहा है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और गुडविल कितने का लेके आ रहा है, 10,000 का, तो गुडविल की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, तो गुडविल गुडविल कट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता हूं मैं, सेकंड एंट्री मेरा क्या लिख रहा है, अ प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेट क्रिएट इस पे डेटर पे, तो डेटर को टिक मार्क कर लो, टिक मार्क कर लिया। अब डेटर का टिक मार्क किया, इसका मतलब क्या होगा, लेस फ्रॉम डेटर पहला इफेक्ट। अब दूसरे पे क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। थर्ड एडजस्टमेंट क्या दिया मेरा, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, तो टिक मार्क कर लो फर्नीचर को। अब फर्नीचर को टिक मार्क तो कर लिया, अब इसमें क्या करेंगे, लेस 20% डिस्काउंट, सॉरी 20% डेप्रिशिएटेड, क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट, स्टॉक शुड बी एप्रिशिएटेड 5% एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड 20%, तो स्टॉक और बिल्डिंग को टिक मार्क कर लो, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग टिक मार्क कर लिया। हम क्या करेंगे, दोनों में से 5% स्टॉक में से और 20% बिल्डिंग में से क्या करेंगे, हमने निकाल लिया 20% और 5%। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, क्योंकि एप्रिशिएशन का मतलब होता है ऐड होना, तो ऐड कर देंगे और रिवैल्यूएशन के लिए क्रेडिट में चला जाएगा, क्योंकि फायदा है हमारे। लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसका न्यू कैपिटल, और कैसे निकालते हैं मैं भी अब इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, न्यू कैपिटल निकालना है, और जो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करता हूँ ना, वो क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में नहीं जाने वाला, वो कर जाएगा कैश अकाउंट में। ठीक है, तो मुझे कैश अकाउंट बनाना कंपलसरी हो गया इसमें, उसके बिना एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे होगा। ठीक है, अभी आप लोगों को पहले मैं बताता हूँ कि कैसे मुझे न्यू रेशियो निकालना है, कैसे मुझे न्यू कैपिटल निकालना है, कैसे निकालना अपने को न्यू रेशियो, कैसे निकालना कैपिटल। मैंने निकाल दिया, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या लिखा मैंने, बैलेंस ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस न्यू शेयर कैपिटल, 1 माइनस न्यू शेयर कैपिटल मुझे दिया वहां पे शुभम का कितना, 1/5 यही दिया, तो 1/5 ले लिया मैंने। तो 1/5 में नीचे देखो कुछ भी नहीं है, तो क्या करूंगा, 4 1 जा, मैं इसको कैसे सॉल्व करके दिखा देता हूं आप लोगों को, 5 into 1 minus 1 into 1 upon 5 into 1, ऐसे करते हैं। 5 1 जा 5 minus 1 1 जा 1, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4/5, ये आ गया। चलो ये तो मेरा निकल गया बैलेंस ऑफ 1, मुझे निकालना न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, तो मुझे निकालना सबसे पहले दीप का, दीप इज इक्वल टू उसका रेशियो कितना है, 3:1 मुझे दिया है, तो 3/4 इंटू बैलेंस ऑफ 1, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 into 4 12, 4 into 5 20। नीचे आया करण का 1 दिया रेशियो, 1/4, 3 plus 1 4 इंटू ये आ गया मेरा 1 4 जा 4, 4 5 जा 20। शुभम का, अब देखो इसके नीचे भी 20, इसके नीचे भी 20 है, कुछ ऐसा करूं कि इसके नीचे भी 20 आना चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया
4 से कर दिया। शुभम का सबसे पहले मैंने न्यू कैपिटल ले लिया, क्या लेके आया था शुभम 1/5 लेके आया था, तो 1/5 ले लिया मैंने। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करना 20 आ जाएगा, तो नीचे 4 से करना तो ऊपर भी 4 से ही करूंगा, 4/4 4 1 जा 4 5 4 जा 20। अच्छा मैं सबको देखूंगा तो छोटा कर सकता हूं थोड़ा सा, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, 4 3 जा 12 4 5 जा 20 4 1 जा 4 4 5 जा 20 4 1 जा 4 4 5 जा 20। तो मेरा रेशियो क्या हो गया 3:1:1, ये आ गया मेरा न्यू रेशियो। ठीक है, अब आ जाता हूं मैं न्यू कैपिटल कैसे निकालते हैं। न्यू कैपिटल निकालने के लिए शुभम जो मेरा न्यू पार्टनर आ रहा है शुभम, उसका कितना कैपिटल दिया मुझे 20,000। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट में बताया कि 20,000 क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, उसका रेशियो कितना है 1, अभी निकाला हमने 1। अब मुझे निकालना है किसका है, सबसे पहले दीप का निकालना है, पता नहीं मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। हाँ रेशियो पता उसका न्यू 3, तो मैंने 3 और में लिख दिया। अब क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई 20 into 3 और जो नहीं 1, तो यहाँ पे 20 into 3 करूंगा तो 60,000 आ गया, 1 का कोई वैल्यू नहीं नीचे, इसलिए दीप का कैपिटल कितना आ गया 60,000। करण का वापस से मुझे निकालना है, करण का न्यू, तो मैंने शुभम का कैपिटल ले लिया, उसका न्यू रेशियो लिया, करण का न्यू रेशियो लिया। 1 1 से कोई मतलब नहीं, तो करण का करने पे कितना आ जाएगा 20,000। तो करण का कैपिटल 20, दीप का कैपिटल 60, मुझे क्या मिल गया न्यू कैपिटल। ठीक है, अब इसको कैसे डालना है वो आपको बताता हूँ, चलो स्टार्ट करना है। अभी देखो मैंने क्या कर रखा है, सारा मैंने पोस्टिंग कर दिया, मैंने जो मैंने आपको बताया पोस्टिंग वगैरह कर दिया, और अभी इसके पहले मैंने आपको क्या क्या बताया, न्यू कैपिटल कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, वो सब मैंने बता दिया आपको। अब आ जाता हूँ एडजस्टमेंट पे। क्या लिखा पहले एडजस्टमेंट, शुभम लेके आ रहा है कैपिटल, तो कैपिटल में शुभम लेके आ रहा है, तो मैंने एंट्री बताई आपको क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट है, मैं कहा जाऊंगा डेबिट पे कैश, नाम किसका लिखूंगा शुभम का, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू शुभम कैपिटल कितना 20,000 आ रहा है, और दूसरा शुभम कैपिटल किधर है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाके नाम किसका लिखूंगा कैश का, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू कैश अकाउंट कितना 20,000 हो गया पहले। उसके बाद क्या आ रहा है मेरा, वो लेके आ रहा है 10,000 का, क्या लेके आ रहा है गुडविल। तो जब 10,000 का गुडविल लेके आ रहा है, तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो 10,000 का गुडविल लेके आ रहा है शुभम, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी उसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो गुडविल यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ डेबिट है, कट गया, तो मेरी एंट्री क्या बन जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, अब कैश किधर जाऊंगा डेबिट में, नाम किसका लिखूंगा ओल्ड पार्टनर्स का, दीपक का है, कैश के इधर डेबिट में नाम किसका ओल्ड का, टू दीप्स कैपिटल टू करंस कैपिटल। कौन सा रेशियो, इनके ओल्ड रेशियो में जाएगा 3:1 में। तो 10,000 दिया मुझे, तो 10,000 को मैं 3:1 में करूंगा, तो मेरा एक का आएगा 7,500, दूसरे का आएगा 2,500। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं नाम कैश का लिखूंगा, पर गुडविल की वजह से आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा गुडविल 7,500 2,500। आगे देखो सेकंड एंट्री क्या बता रहा है मेरा, 5% क्या है मेरा डेटर पे, क्या है 5% मेरा डेटर पे क्या है, यहाँ पे मुझे ऑलरेडी आना है, तो डेटर पे देखो 5% मुझे कितना दिया, यहाँ पे 3,200 दिया मुझे, सॉरी 32,000 दिया मुझे, 32,000 पे 5% निकालना है मुझे, तो 32,000 पे 5% निकालूंगा मैं, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो पहले तो मुझे लेस करना पड़ेगा, लेस कर लेता हूँ मैं, लेस RDB@5%, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,600। आउटर कॉलम में कितना अमाउंट बचेगा मेरा 30,400, और आरडीडी मेरे लिए क्या है एक्सपेंस नुकसान है, तो मेरा जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में, तो यहाँ पे लिखूंगा टू RDD कितना 1,600 हो गया पहला। नेक्स्ट आ जाता हूँ यहाँ पे, मेरा आ जाता है डेप्रिसिएशन है इस पे फर्नीचर पे, तो फर्नीचर किधर गया, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 11,000 पे 20% अगर मैं मानूंगा तो मेरा 2,200 है, तो मैंने यहाँ पे किया लेस डेप्रिसिएशन 20%
2200, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 8800 और डेप्रिसिएशन में लेके वापस से एक्सपेंस रिवैल्यूएशन के डेबिट में मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू फर्नीचर कितना 2200। आगे नेक्स्ट क्या है मेरा यहाँ पे स्टॉक शुड बी एप्रिशिएटेड बाय 5% और बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक का 5% कितना आ जाएगा इसका 1000 ऐड हो जाएगा एप्रिशिएशन ऐड एप्रिशिएशन एट द रेट 5% कितना 1000 और ये हो जाएगा 21। लैंड एंड बिल्डिंग का कितना बोला उसने 20%, तो उसका 20% निकाल देते हैं हम लोग, तो भी ऐड करते हैं ऐड एप्रिसिएशन एट द रेट 20%, इसका आ जाएगा 32 और इसमें ऐड करेंगे हम लोग 90,200 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब ये एप्रिसिएशन मेरे लिए क्या होता है फायदा, पढ़ा ना पहले, तो फायदा तो कौन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय स्टॉक बाय, उसके बाद क्या मेरा ऐड हुआ ना स्टॉक का और क्या था लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक पे कितना बड़ा मेरा 1000, लैंड एंड बिल्डिंग पे मेरा कितना बड़ा 3200। ये हो गया। नेक्स्ट आगे जाता हूँ मैं, ये हो गया मेरा। अब मुझे क्या बोलता है मुझे न्यू रेशियो निकालना है, मैंने निकाल दिया। मुझे न्यू कैपिटल निकालना है, मैंने आपको बता दिया। न्यू कैपिटल कितना आया था मेरा, शुभम का न्यू कैपिटल आया था, दीप का न्यू कैपिटल आया था मेरा 60,000 और करण का न्यू कैपिटल आया था 20,000 और शुभम का तो मुझे मालूम है 20,000 लाया। तो इनका न्यू कैपिटल यहाँ लिख देता हूँ मैं, और न्यू कैपिटल लिखता हूँ मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, यहाँ ब्रॉट डाउन वहां है, मैं लूंगा सॉरी मैं कैरी डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे निकाला है, तो मेरा आ गया कैरी डाउन। तो दीप का मेरा आ गया 60,000, करण का मेरा आया था 20,000, शुभम का मुझे बताइए 20,000 न्यू कैपिटल। अब यहाँ पे भी लिखा है तो दूसरा मुझे न्यू कैपिटल वहां भी लिखना पड़ेगा, कैपिटल मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा कैपिटल। इसका कैपिटल शुभम सॉरी पहले आएगा दीप, उसके बाद करण, उसके बाद शुभम। दीप का कितना है 60, 20 और इसका भी 20, कितना हो गया इसका 1 लाख। आ गया न्यू कैपिटल मेरा। अब मुझे क्या बोला है, अब जो मैं एडजस्ट करूंगा ना इस कैपिटल को कहां पे करूंगा मैं कैश में, यहां नहीं करने वाला। ठीक है, अब यहां टोटल कर लेते हैं हम लोग, यहां टोटलिंग करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 4000 प्लस 1000, यहां पे आ जाएगा 4200। ये अमाउंट छोटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4200। यहाँ पे बैलेंस बचेगा, बैलेंस यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। और ये 400 तो मैं बोलूंगा मेरा डेबिट साइड क्या है, मेरा काम है, और क्रेडिट साइड क्या है ज्यादा, तो मैं इसको बोलूंगा टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। और ये चीज ट्रांसफर हो जाएगी यहाँ पे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। 400 का रेशियो में करेंगे हम लोग 3:1 में, तो एक को मिलेगा 300, एक को मिलेगा 100। ठीक है, अब टोटल कर लेते हैं। $20,000 हो गया टैली, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कितना आएगा 20 और 2 और ये हो गया 2, यहाँ पे 20 और ये 22,000, 24,500, 24,500, ये 24,600, 24,600। यहाँ पे कितना आ जाएगा देख लेते हैं 60,000, 60 और ये हो गया अपना 66,000, 66,000 और 700 कितना आ जाएगा अपना 66,000 और 700 आ जाएगा अपना यहाँ पे 73,000, 73,000 और ये 800, 73,800 आ गया।
मैंने यही बड़ा अमाउंट यहाँ पे लिख दिया 73,800 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे बैलेंस मुझे दिख रहा है कितना बच रहा है, मुझे बैलेंस दिख रहा है 4,600। यहाँ पे बैलेंस मुझे दिख रहा है कि मेरा कितना बच रहा है यहाँ पे 13,800। अब मैं इसको लिख दूंगा, किसमें ट्रांसफर करूंगा इसको, मुझे बोला कैश में ट्रांसफर करना है तो मैं कैश में ट्रांसफर करूंगा, नाम लिखूंगा टू कैश। यहाँ डेबिट में तो कैश में कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, तो मैंने लिख दिया बाय दीप्स कैपिटल बाय करंस कैपिटल कितना 13,800 कितना 4,600। टोटलिंग कर लेते हैं इसका 40,000 20,000 60,000 और ये 10,000 कितना हो गया 70,000। अब 70,000 में से हम माइनस कर लेते हैं 70,000 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 51,600। अभी अमाउंट को क्या बोलूंगा मैं, टू बैलेंस कैरी डाउन। और ये अमाउंट कहाँ चला जाएगा, कैश है ना, देखो कैश है ना, कैश का बैलेंस कहाँ जाता है ऑलवेज असेट्स में, मैं असेट्स में लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा कैश अमाउंट कितना 51,600। ठीक है, अब ये देखते हैं हम लोग इनका टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये साइड का अमाउंट आएगा मेरा 1,61,000, ठीक है, और ये साइड का भी मेरा आ रहा है 1,61,000। ठीक है, मेरा तो भी टैली हो गया, तो मैंने वहां से लेके यहाँ तक सारी चीज आपको बताई। ऊपर लिखना ना भूलना, इन द बुक्स ऑफ दी करण शुभम, ये लिखना नहीं भूलना। ठीक है, इस तरीके से मेरा फोर्थ सम भी क्या हो गया कंप्लीट। ठीक है, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताओ, उनको भी बोलो देखो भाई। ठीक है, और थैंक यू सो मच वॉचिंग। ठीक है, ले लेना स्क्रीनशॉट।